नमस्कार दोस्तों, निखिल कोचिंग क्लासेस में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हो, पिछली क्लास में हम लोग हिंदी पढ़ रहे थे। तो हिंदी में हम लोगों ने पहला टॉपिक कवर किया था, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था संधि। और संधि में हमने दो महत्वपूर्ण संधियों के बारे में जान लिया है। पहला हमारा जो था वो क्या था, हमारा दीर्घ संधि। दूसरा हमारा था गुण संधि। आज हम एक नए संधि के बारे में जानेंगे, वो हमारा है वृद्धि संधि। तो आप लोग हेडिंग डाल लीजिए, वृद्धि संधि। हेडिंग डालिए, वृद्धि संधि। तो वृद्धि संधि किसे कहते हैं, तो आप सब बता सकते हो कि वृद्धि संधि किसे कहते हैं। यदि छोटा बड़ा के तुरंत बाद, यदि छोटा बड़ा आ के तुरंत बाद ए या ऐ या ओ या औ आए, तो ये जो ए और ऐ है, इनकी जगह पर क्या हो जाएगा, ऐ हो जाएगा। और वहीं बात करें ओ या औ की, तो इनकी जगह पर क्या हो जाएगा बच्चों, औ हो जाएगा। अगर ऐसा होता है तो वहाँ पर कौन सी संधि है, वृद्धि संधि। अब एक बात और हम लोग जानते हैं कि वृद्धि संधि की पहचान ये है कि वृद्धि संधि में हमेशा ऐ की मात्रा आती है, अर्थात हम दो मात्रा हमेशा देखते हैं। ठीक, अब एग्जाम्पल देखते हैं। यदि हम देखें छोटा आ के बाद ये ए आ जाए तो क्या बनेगा, ऐ बनेगा। अगर छोटा आ के बाद ऐ आ जाए तब भी हमारा क्या बनेगा, ऐ ही बनेगा। ठीक, वहीं अगर बात करें किस छोटा आ की के बाद किसका, बड़ा आ का, तो बड़ा आ के बाद अगर ए आ जाए तो क्या बनेगा, तब भी ऐ बनेगा। यदि बड़ा आ के बाद हमारा क्या आ जाए, ऐ आ जाए, तब भी हमारा क्या बनेगा बच्चों, ऐ। ठीक, उसी तरह अगर हम देखें छोटा आ के बाद ओ आ जाए तो भी हमारा क्या बनेगा, औ बनेगा। यदि छोटा आ के बाद औ आ जाए तब भी हमारा क्या बनेगा, औ ही बनेगा। वहीं अगर बात करें बड़ा आ की, तो यदि बड़ा आ के बाद ओ आ जाए तब भी हमारा औ बनेगा। और बड़ा आ के बाद यदि औ आ जाए तब भी हमारा क्या बनेगा, औ ही बनेगा। नोट कर लीजिए, आप लोग इसको नोट कर लीजिए बच्चों, नोट कर लीजिए। नोट कर लीजिए। अब इसमें हम लोग पहला एग्जाम्पल देखेंगे, जब छोटा आ और ए मिलकर क्या बनाए, ऐ बनाए। ठीक, तो पहला एग्जाम्पल हमारा है जैसे एक, धन एक। और बच्चों ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है, तो इसे नोट कर लीजिए कि ये आपके किसी न किसी परीक्षा में आपको हर हाल में मिल ही जाएगा। तो इसे आप लोग ध्यान से समझिए। देखिए, आप लोग संधि का नियम जानते हो कि संधि में दो पद होते हैं, पहला पद ये, दूसरा पद ये हो गया। ठीक, दोनों पद का अपना अर्थ होता है। ठीक है, साथ ही साथ आपको जो तीसरा नियम बताया गया था, वो तीसरा नियम बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था। अब वो ये था कि पहले पद का अंतिम वर्ड, तो बताइए का से कौन सा वर्ड आया, आ। ठीक, यहाँ से दूसरे पद का प्रथम वर्ड, आ और ए मिलकर क्या बनाएंगे, आप बताओगे, आए। क्या बनाएंगे बच्चों, आए। तो अगर एक धन एक की बात करें तो क्या बनेगा बताओ, ए कैक। क्या बनेगा बच्चों, ए कैक। आय की मात्रा क्या हो गई, दो। ठीक, उसी तरह अगर दूसरा एग्जाम्पल देखना चाहें तो देखिए लोक धन एषण। नोट कर लीजिए, और इस एग्जाम्पल को आप करेंगे लोक धन एषण। करिए। तो क्या होगा, यहाँ से देख लीजिए, यहाँ से हमारा आ आया और यहाँ से हमारा ए आया और यहाँ बन क्या गया, आए। तो बताइए क्या होगा, लोक होगा। और लोक के बाद क्या होगा, इस पर कैसा मात्रा, ऐ का, और फिर क्या हो जाएगा बच्चों, ऐसड़। लो कैसड़। नोट कर लीजिए, लो कैसड़। ठीक,
नोट कर लीजिए। ठीक, अब आइए हम देखते हैं यदि आ के बाद आए आ जाए तो दूसरा, इसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल इस पर देखते हैं। तो जैसे मत धन एक हो जाए तो क्या होगा, मत धन एक के हो जाए तो क्या होगा। ठीक, नोट करिए और इसका संधि आप करके बताइए क्या होगा मत धन एक के। तो यहाँ से अगर हम बात करें तो यहाँ से छोटा आ आएगा और यहाँ से अ आएगा और ये दोनों मिलकर क्या बनाएंगे अ, और ये बन क्या जाएगा मतैक। क्या बन जाएगा बच्चों, मतैक। ठीक, क्या बन जाएगा मतैक। ठीक, नोट कर लीजिए। ठीक, अब हम देखते हैं इस पर, किस पर, आ के बाद यदि ए आ जाए। तो देखिए यदि आ के बाद सदा धन एव, एग्जाम्पल नोट कर लीजिए, सदा धन एव। अगर हम बात करें यहाँ से प्रथम पद के अंतिम वर्ण से तो यहाँ से आया बड़ा और द्वितीय पद के प्रथम वर्ण से क्या आया ए। तो आ और ए मिलकर क्या बनाएंगे बच्चों, आप बताओ ए। तो बताओ सदा धन एव क्या बन जाएगा स द, ये दा पर किसका मात्रा आय का, यहाँ क्या हो जाएगा स दयो। ठीक, दूसरा एग्जाम्पल आप देखना चाहें या लिखना चाहें तो नोट कर लीजिए तथा धन एव। इसे आप करिए और बताइए क्या बनेगा, क्या बनेगा बच्चों। यहाँ से अगर हम बात करें, पहले आप लोग करिए फिर हम बताते हैं, पहले आप लोग करिए फिर हम बताते हैं। ठीक, देखिए यहाँ से क्या आ जाएगा, प्रथम पद से बड़ा और यहाँ से ए और मिल के क्या बनाएगा आए। तो बताइए आ और ए मिलकर क्या बनाएंगे, यहाँ पर तथा त था और था पर किसका मात्रा आय का और यहाँ क्या हो गया वाह। आपने एक चीज़ देखा कि सब पर किसका मात्रा आय का मात्रा आ रहा है। अगर इस कहीं पर दो मात्राएं देखने को मिले तो इसका मतलब वहाँ पर क्या होगा वृद्ध संधि, और कहीं पर एक मात्रा देखने को मिले ए का तो उसका मतलब वहाँ पर कौन सा संधि है, गुण संधि। ये होता है एग्जाम में जल्दी से पहचानने का तरीका। ठीक, अब हम देखते हैं किस पर, आ और ए पर। देखिए इस पर हम अगर एग्जाम्पल ले तो पहला हमारा एग्जाम्पल होगा महाधन ऐश्वर्य, महाधन ऐश्वर्य, महाधन ऐश्वर्य। तो इसमें बताइए यहाँ से क्या निकलेगा बड़ा और यहाँ से द्वितीय पद से निकलेगा अय। तो आ और अय मिलकर क्या बनाएंगे अय। तो ये क्या हो जाएगा महेश्वर्य। क्या हो जाएगा बच्चों महेश्वर्य। नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए, महाधन ऐश्वर्य क्या हो जाएगा महेश्वर्य। ठीक, अगर दूसरा एग्जाम्पल लिखना चाहें तो लिख लीजिए महा की जगह आप रमा कर लो। क्या कर लो, रमा कर लो, रमाधन ऐश्वर्य कर लो। तब भी बात क्या होगा, वही होगा सेम जो जैसा आपने इसमें किया है। पहले पद से हमने आवड़ को लिया और द्वितीय पद से हमने ए को लिया और दोनों को जैसे ही मिलाया तो हमने पहले ही पढ़ा है कि छोटा बड़ा के बाद यदि ए या अ आ जाए, ओ या ओ आए तो ए और आई किस में बदलेगा आय में, ओ या ओ किस में बदलेगा औ में। तो बताइए यहाँ से क्या हो जाएगा आय। तो ये क्या हो जाएगा रमेश्वर। क्या हो जाएगा बच्चों रमेश्वर। ठीक, नोट कर लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं, नोट कर लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक, अब इसको मिटाते हैं और अगला एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए अब हम बात करें किसकी, तो ये वाला एग्जाम्पल जब आ के बाद क्या आ जाए ओ। तो बताइए वन के बाद हमने एक एग्जाम्पल लिखा, वन के बाद क्या आ जाए औषध आ जाए। क्या आ जाए औषध। तो बताइए क्या होगा, या औषधि लिखना चाहो तो आप लिख लीजिए वन के बाद औषधि आ जाए तो क्या होगा। तो आप बता सकते हो कि यहाँ से आएगा छोटा और यहाँ से आएगा ओ।
तो आ और ओ मिलकर क्या बनाएंगे, औ। क्या बनाएंगे बच्चों, औ। तो आ और ओ मिलके औ बनाए तो क्या हो जाएगा बताओ, व ना पर कौन सा मात्रा, औ का मात्रा, फिर क्या हमारा बचा सा, फिर यहाँ धी, तो क्या होगा वनौषधि। नोट कर लीजिए। और दूसरा एग्जाम्पल लिखना चाहे तो लिख लीजिए दंत प्लस ओष्ठ, दंत प्लस ओष्ठ। क्या होगा बच्चों, दंत प्लस ओष्ठ। यहाँ से अगर बात करें आ और यहाँ से ओ, ये मिलकर क्या बनाएंगे, औ। क्या बनाएंगे, औ। तो क्या होगा दंतोष्ठ। नोट कर लीजिए दंतोष्ठ, नोट कर लीजिए। ठीक, अब हम एग्जाम्पल देखते हैं आधन औ मिलकर क्या बनाएंगे। तो बताइए, इस पर हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं परम, परम धन औषध, परम धन औषधि। लिख लीजिए परम धन औषधि। ठीक, तो यहाँ पर क्या होगा, पर यहाँ से देखिए क्या होगा आ और यहाँ से औ, आ और औ मिलकर क्या बनाएंगे, औ। क्या बनाएंगे बच्चों, औ। क्या बनाएंगे, औ। तो यहाँ क्या होगा पर मौषधि। नोट कर लीजिए पर मौषधि, नोट कर लीजिए पर मौषधि। ठीक, वहीं अगर बात करें, अब हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं बड़ा आ के बाद कौन आ जाए, ओ आ जाए। बड़ा आ के बाद कौन आ जाए, ओ आ जाए। तो आप लोग क्या होगा, आप बताओ क्या हो जाएगा, औ हो जाएगा। यदि बड़ा आ के बाद ओ आए तो क्या हो जाएगा, औ। तो लिखिए महाधन ओजस्वी, महाधन ओजस्वी। क्या होगा चलिए बताइए, फटाफट कमेंट करिए, फटाफट कमेंट करिए। क्या होगा, यहाँ से आएगा बड़ा, यहाँ से आएगा ओ, द्वितीय पद से क्या आएगा ओ, आ और ओ मिलकर क्या बनाएंगे, औ। तो क्या होगा बच्चों, महाओ, क्या होगा महोजस्वी, महोजस्वी। ठीक, नोट कर लीजिए। और दूसरा एग्जाम्पल देखना चाहो तो लिख लीजिए महाधन ओज। क्या होगा, महाधन ओज, महाधन ओज, महाधन ओज। तो क्या बनाएगा, यहाँ से आ, यहाँ से ओ, ये मिलकर क्या बनाएंगे, औ। तो क्या होगा महोज। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग किसकी तरफ, अपने लास्ट एग्जाम्पल की तरफ। ठीक, नोट कर लीजिए फिर मिटाते हैं। ठीक, यहाँ पर अगर एग्जाम्पल की बात करें तो देखिए महाधन औदार्य, महाधन औदार्य। देखिए ये हमारा हो गया पहला पद, ये हो गया हमारा दूसरा पद। तो पहले पद का अंतिम वर्ण क्या आया, बड़ा। द्वितीय पद का प्रथम वर्ण क्या आया, औ। तो आ और औ मिलकर क्या बनाएंगे, औ बनाएंगे। क्या बनाएंगे, औ। अब बाकी आप बताइए बनेगा क्या। देखिए म, हा पर किसका मात्रा, औ का मात्रा हो गया। फिर बताइए ये यहाँ से क्या बचा, द बचा और या बचा, या के ऊपर रा। तो महोदार्य ये हमारा बनता है। ठीक, एक एग्जाम्पल आपको दे के जा रहे हैं। मिलेंगे अगली क्लास में और इसका एग्जाम्पल को आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि ये बनेगा क्या। महाधन औषध, महाधन औषध। और इसको बताइएगा कमेंट बॉक्स में आप टाइप करके कि लास्ट में क्या बनेगा। ठीक, तो आज की क्लास बस इतनी ही। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू क्लास।